हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं ऋषि चौधरी आज आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इसके अंदर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25, 28 और 29। आज हम इसका लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 30, जिसके अंदर हम देखेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ये हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला था, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिवोक हो जाए, वापस हो जाए, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो। ठीक है, तो हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता था थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, जिसमें हमने गुड्स के केस में 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, 10, 20, 40। और सर्विस और गुड्स के केस में हमने पढ़ी थी 10 और 20। फिर हमने सेक्शन 23 पढ़ा था। 23 हमें बताता था कि किन केसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं होता ज़रूरी। फर्स्ट, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, फिर हम सेक्शन 24 में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट भले ही 10 और 20 से नीचे हो, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। वो कुछ केसेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने सेक्शन 25 पढ़ा था। सेक्शन 25 हमारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 28 पढ़ा था। सेक्शन 28 ने हमें बताया था कि अमेंडमेंट, अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें सेक्शन 28 अप्लाई होता है। और सेक्शन 28 कहता है कि अगर आप कोर एरिया के अंदर चेंजेस करते हो तो आपको अप्रूवल लेनी होती है प्रॉपर ऑफिसर की। अगर आप नॉन कोर एरिया के अंदर चेंजेस करते हो तो ई वेरिफिकेशन से ही काम हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 का थोड़ा सा रिवीजन, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ फॉर्म्स चाहते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 होता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होता है तो सबसे पहले 3 पर्सन होते हैं जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असेसी हिमसेल्फ, जो बंदा रजिस्ट्रेशन के अंदर मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो ही कैंसिलेशन करा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है जीएसटी ऑफिसर। अगर हम जीएसटी के लॉ का पालन ध्यान से नहीं करते हैं, अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं, या फिर हमने रजिस्ट्रेशन जो है फ्रॉडुलेंट तरीके से ले रखा था, ठीक है, गलत तरीके से ले रखा था, तो हमारे ऊपर जीएसटी ऑफिसर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है हमारा। ठीक है, फिर एक केस ये होता है। तीसरा केस होता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है या कुछ भी होता है तो मेरा लीगल हायर जो होगा वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा मेरे बिहाफ पर। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं जिनमें जीएसटी कैंसिलेशन कराया जाता है। अब फॉर्म कौन कौन से होते हैं? फॉर्म होता है REG 016। इसके अंदर एप्लीकेशन जाती है अगर मुझे कैंसिलेशन कराना होता है तो हिमसेल्फ, जब हम हिमसेल्फ करते हैं, ठीक है, तो हमें फॉर्म GST REG 16 के अंदर एप्लीकेशन डालनी होती है। उसके अंदर हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। फिर अगर डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आता है, ठीक है, जीएसटी ऑफिसर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, तो वो फॉर्म GST REG 17 यूज़ करता है और हमें सेंड करता है सो कॉज नोटिस। ठीक है, जो होता है और जो हमें देता है कि आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला हूँ ड्यू टू इस कारण कि तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, या तुमने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था वो फ्रॉड तरीके से उठाया था। ठीक है, तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला हूँ। इसके अंदर REG 17 के अंदर वो फॉर्म भेजता है हमें। ठीक है, फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई जो हम करते हैं वो फॉर्म GST REG 18 के अंदर रिप्लाई देते हैं, और ये रिप्लाई हम 7 दिन के अंदर देते हैं कि सर हमारा GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कीजिए, हम एप्लीकेशन को अपनी करेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका रिप्लाई देता है। अब
रिप्लाई से दो चीज़ें होंगी, या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई होगा हमारे रिप्लाई से, यानी कि हमारे रिप्लाई उसे सही लगा होगा, ठीक है, या हमारा रीज़न उसे सही लगा होगा या गलत लगा होगा। अगर उसे हमारा रीज़न सही लगता है, ठीक है, तो वो हमें REG 20 के अंदर ड्रॉप कर देता है हमारा कैंसिलेशन, कि चलो तुम्हारा कैंसिलेशन नहीं करते। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता हमारे आंसर से, ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन से, तो वो हमें 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज़ हमको ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैंने कैंसिल कर दिया है। और ये फॉर्म यूज़ करता है REG 19। तो हमने देखा था कि अगर प्रोसीजर हम करते हैं तो कितने फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब कैंसिलेशन के अंदर 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, याद रखना। अब आगे हम पढ़ेंगे रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या होता है? देखिए, रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन हमारा होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना, रिवोक करना, ठीक है, वापस मोड़ना उस चीज़ को। ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला था, पर हमने कहा सर प्लीज़ हमारा कैंसिलेशन रिवोक कर लीजिए, वापस ले लीजिए ये ऑर्डर। तो हम क्या कहते हैं, देखो, एज़ पर सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट 2017, subject to such condition as may be prescribed, any registered person who registered is cancel, वो पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है बाय द प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑन हिज ओन मोशन एंड मे अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि ये पर्सन है, ठीक है, और ये GST ऑफिसर है। GST ऑफिसर ने जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर दिया, GST ऑफिसर ने जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर दिया, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कैंसिलेशन ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर जाता है हमारा फॉर्म 19 के अंदर, ठीक है, ऑर्डर दिया GST ऑफिसर ने 19 के अंदर, तो इसके पास ऑप्शन होता है कि ये रिवोक करा सकता है, उसको रिवोक करा सकता है, रिवोक ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, उसको वापस ले लो। तो ये उसको 30 दिन कहाँ से, जहाँ ये कैंसिलेशन ऑर्डर आपको रिसीव हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आप GST ऑफिसर को ये एप्लीकेशन रिवोकेशन भेज सकते हो कि सर प्लीज़ हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, ठीक है। अब इस ऑफिसर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये वापस ले ले, रिवोक मतलब वापस कर ले, रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करे, या फिर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे कि भाई मैं नहीं मानता, क्या रिवोकेशन, या तो रिवोक कर ले, वापस ले ले कैंसिलेशन को, या फिर रिजेक्ट कर दे कैंसिलेशन की जो अपील आई है उसको। पर ये रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक ये अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड नहीं देगा इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड नहीं देगा। कहने का मतलब है उसको लास्ट मौका नहीं देगा कुछ कहने का, वो अपने प्रति अपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कह सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड दिया जाता है, जैसे बोलता है ना लास्ट इच्छा, कि तुम बताओ तुम्हारी तरफ से क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसको एक बार अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात रखने की, कि तुम रखो अपनी बात। अगर इसको ये बात सेटिस्फाई लगती है या नहीं लगती तब देखते हैं, पहले तुम अपनी बात रखो। तो ये रिजेक्ट तभी कर सकता है तुम्हारी एप्लीकेशन को रिवोकेशन की, कि जब वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड देगा, ठीक है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु रजिस्टर्ड इज कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may apply to such officer for revocation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order। जहाँ पर कैंसिलेशन ऑर्डर आपको सर्व करा था वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसने कहा एज पर द सेक्शन 32 ऑफ द CGST एक्ट 2017। देखो यहाँ पे इसको बोला था सेक्शन 30 और सबसेक्शन 2। तो एज पर सेक्शन 30 और सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 द प्रॉपर ऑफिसर में चाहे तो में इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड
as may be prescribed by the order either रिवोकेशन कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट। तो क्या बोला है, वो रिवोक भी कर सकता है, कैंसिलेशन को वापस भी ले सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन को। पर रिजेक्ट करने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड देना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड देना पड़ेगा कि तुम पहले रिजेक्ट करोगे उससे पहले उस बंदे को, सामने वाले बंदे को उसकी बात रखने का टाइम दो, उसकी बात रखने का उसे मौका देना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर रूल 23 ऑफ द CGST रूल 2017। तो आपको देखना है, हमारा जो पेपर आने वाला है, पहले तो याद रखें MCQ है, तो आपको मेन चीज़ें तो याद रखनी है, जैसे कि फॉर्म, कौन सा फॉर्म कब अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इतनी लंबी लंबी बातें याद ना रखें, पर मेन पॉइंट याद रखें कि कौन सा फॉर्म था, कितने दिन थे, कितने दिन में आप अप्लाई कर सकते हो, कितने दिन में आप रिजेक्शन का ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, अंडरलाइन कर देना और याद रखना कि ये चीज़ें, क्योंकि MCQ में वो टोटल पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें पूछेगा। जैसे कि वो बोलेगा कि आपने कैंसिलेशन का ऑर्डर रिवोक करने के लिए कितने दिन चाहिए, तो 30 डेज़ के अंदर आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालनी होती है, किस फॉर्म में डालनी होती है, तो फॉर्म GST REG 21 के अंदर डालनी होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो पहले देखो, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन as per the Finance Act 2013 provide that such period may be sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing be extended by the additional commissioner or the joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days। इसने बोला है कि आप इस पीरियड को, जो आपको 30 दिन देने हैं, उनको आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड करा सकते हो 30 दिन के लिए, लेकिन आपको एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास जाके ये पीरियड को बढ़ा सकते हैं। एंड बाय द कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाई इन क्लोज A। और ये जो कमिश्नर होता है उसको 30 दिन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब आगे देखिए, आप एप्लीकेशन जो डालते हो वो सेक्शन GST REG 21 के अंदर डालते हो। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कैन नॉट बी फिल्ड इफ द कैंसिलेशन इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फर्निश रिटर्न और फेलियर टू पे लायबिलिटी अनलेस सच रिटर्न इज फाइल्ड एंड लायबिलिटी आर डिस्चार्ज। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है, देखो ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है, मान लो ये पर्सन था और ये डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट वालों ने इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा था, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया था। किसने, डिपार्टमेंट वालों ने इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा था। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का रीज़न क्या था कि उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी। क्या था, दोबारा सुनिए, डिपार्टमेंट वालों ने इस पर्सन का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा था और इसलिए करा था क्योंकि इसने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी थी, यानी कि इसने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी, ठीक है। तो अब ये बंदा रिवोक करना चाहता है अपना कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तभी रिवोक कर सकता है, रिवोक मतलब वापस ले सकता है अपना रजिस्ट्रेशन, जब ये अपनी रिटर्न सारी फाइल कर दे, तभी तो कर सकता है। मान लो इसने रिटर्न फाइल नहीं करी और इसने रिवोकेशन डाल दिया, तो फिर इसे हमने रिवोक, मान लो डिपार्टमेंट वालों ने इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक भी कर दिया, फ्यूचर में ये तो फिर रिटर्न नहीं फाइल करेगा। तो पहले अपना पुराना लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो, पहले अपने पुराने दायित्व से डिस्चार्ज हो, ठीक है। पहले अपनी रिटर्न फाइल करो, तब रिवोकेशन डालना और तब तुम्हें रिवोकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन यही बोलती है। तो ये कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन डालना है, कैन नॉट बी फाइल्ड, तब तक फाइल नहीं होगी इफ़ कैंसिलेशन इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फर्निश रिटर्न। तुम्हारा कैंसिलेशन इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, फेलियर टू पे लायबिलिटी और अपनी दायित्वों को पे नहीं करा था, अनलेस सच रिटर्न इज फाइल्ड
लायबिलिटी आर डिस्चार्ज, जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करोगे और अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगे तब तक आप इस फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन नहीं डालोगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन तभी जाएगी जब आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन जाती है फॉर्म GSTREG 21 के अंदर। ठीक है, अब फॉर जस्टिफाइड रीजन प्रॉपर ऑफिसर शैल रिवोक cancellation of registration within 30 days of application or receipt of clarification by the pass an order। क्या बोला है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन गई सेक्शन 20 फॉर्म नंबर 21 में तुम्हारी एप्लीकेशन गई, उसके 30 दिन के अंदर अगर वो जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई मतलब तुमने जो रीज़न बताया कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लीजिए, कैंसिलेशन रिवोक कर लीजिए, हमने मतलब उसने बताया कि मैं नहीं करूँगा, फ्यूचर में मैं अपनी रिटर्न सारी टाइम से फाइल करूँगा, मैं कोई भी फ्रॉड नहीं करूँगा, तो वो उससे जस्टिफाई हो जाता है अगर आपके रीज़न से। ठीक है, तो जो जस्टिफाई हुआ आपके रीज़न से तो वो रिवोक कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन रिवोक कर सकता है 30 दिन के अंदर फॉर्म GSTREG 22 के अंदर। वो बोलेगा तुम्हारा रिवोकेशन मैंने कैंसिल, मतलब तुम्हारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर वो अनजस्टिफाई रीज़न, तुम्हारा रीज़न जो है वो जस्टिफाई नहीं था, बेकार का रीज़न दिया था तुमने, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू शोकोज नोटिस। प्रॉपर ऑफिसर तेरे को शोकोज नोटिस देगा कि भाई कुछ ढंग का तो बोल। ठीक है, कुछ ऐसा रीज़न तो दे जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो क्या क्या कह रहा है, मेरे को ये हो गया था, फीवर हो गया था, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया अपनी। ठीक है, तो जस्टिफाई रीज़न होना चाहिए, ऐसा रीज़न होना चाहिए जिससे मैं भी जस्टिफाई हूँ, जिससे मैं भी सहमत हूँ कि हाँ कोई रीज़न है। ठीक है, लेकिन तू ऐसा रीज़न दे रहा है जिससे मैं सेटिस्फाई क्या, जिससे जस्टिफाई तक भी नहीं हो पा रहा हूँ कि हाँ ये रीज़न भी होता है। ठीक है, रिटर्न फाइल ना करने का। ठीक है, या कोई और कारण। ठीक है, तो उसने बोला तो मैं GSTREG 23 के अंदर आपको शोकोज नोटिस दूंगा अगर मैं आपके रीज़न से जस्टिफाई नहीं हूँ, आपने जो बताया उससे जस्टिफाई नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर आपको शोकोज नोटिस दिया जाएगा, उस शोकोज नोटिस का रिप्लाई दोबारा फिर देंगे, हम दोबारा देंगे 7 दिन के अंदर अंदर, और फॉर्म 24 के अंदर उसका रिप्लाई देंगे। फिर वही बात होगी, अगर वो जस्टिफाई होता है उस रिप्लाई से तो फिर वही वो तुम्हारा रिवोक कर देगा कैंसिलेशन 30 दिन के अंदर उसी फॉर्म के अंदर 22 वाले के। ठीक है, लेकिन अगर आपके रीज़न से वो फिर अनजस्टिफाई रीज़न लगा उसे, उसने बोला तो बेकार ही है, बेकार ही रीज़न दे रहा है, फालतू का रीज़न दे रहा है, तो वो तुम्हारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय पासिंग एन ऑर्डर, और फॉर्म GSTREG 0105 के अंदर वो रिवोकेशन को ही रिजेक्ट कर देगा तुम्हारी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हमने 21 पढ़ा जिसमें एप्लीकेशन जाएगी, 22 पढ़ा अगर आपके रीज़न से जस्टिफाई होता है डिपार्टमेंट वाले तो आपका रिवोक कर देता है कैंसिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर वो अनजस्टिफाई होता है तो फिर वो आपको शोकोज नोटिस देगा 23 के अंदर। फिर 23 के अंदर जब आपको शोकोज नोटिस देगा उसका रिप्लाई आप 24 के अंदर दोगे। 24 के रीज़न अप्लाई करने के बाद वो फिर देखेगा कि जस्टिफाई है कि अनजस्टिफाई। अब की बार अगर जस्टिफाई हुआ तो 22 के अंदर वो आपका रिवोकेशन अप्लाई कर देगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो 5 के अंदर फिर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तुम्हारी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा GST का चैप्टर रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है। इसमें अब डायग्राम देख लीजिए आप एक बारी, देखो ये प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बंदा एप्लीकेशन डालता है 21 के अंदर और 30 दिन के अंदर इस डिपार्टमेंट वाले को, डिपार्टमेंट वाला इसको देता है। अगर रिवोक का जो कैंसिलेशन है रजिस्ट्रेशन का उससे वो सेटिस्फाई होता है तो GSTREG 22 और विद इन 30 डेज आपका कैंसिल कर, वो रिवोकेशन कर लेता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर अनजस्टिफाई रीज़न होता है तो वो 23 के अंदर आपको शोकोज नोटिस इशू करता है। उस शोकोज नोटिस का तुम रिप्लाई दोगे 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, फॉर्म 24 के अंदर। फॉर्म 24 के अंदर विद इन 7 डेज तुम्हें रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई से फिर वो देखेगा दोबारा
कि वो जस्टिफाई होता है कि नहीं होता, नहीं होता तो कोई रिजेक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डायग्राम है, इससे इजीली समझ आएगा कि एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन का रिप्लाई यहाँ आया, फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो शो कॉज नोटिस देगा, उस नोटिस का रिप्लाई यहाँ जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो रिजेक्शन आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा रिवोकेशन। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।